यहाँ आपको पीटी 2019 का आप यहाँ पर संपादकीय है कि युवाओं में घटती याददाश्त शक्ति। तो आज हम इसको देखते हैं। आपको युवाओं में घटती याददाश्त शक्ति को यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पे उम्र के साथ मानव मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया एवं विद्युत तरंगों के प्रभाव में कमी कारण मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में परिवर्तन आता है। सबसे पहला असर इंसान की याददाश्त पर देखने को मिलता है। यह उम्र के साथ होने वाला स्वाभाविक परिवर्तन है, लेकिन आज का युवा अवस्था में याददाश्त कमी होना एक सोचनीय विषय है। इन दिनों देखा जा रहा है कि युवाओं में कम होती याददाश्त के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए याददाश्त क्या है? दिनचर्या के साथ होने वाली घटनाओं को संचित करना एवं ज़रूरत पड़ने पर वापस उनको याद करके उपयुक्त घटनाओं को वर्णन करना और अपने अनुभव को भी संजो कर रखना याददाश्त कहलाता है। मस्तिष्क में स्थित लिम्बिक सिस्टम का काम है। मस्तिष्क में स्थित लिम्बिक सिस्टम का काम है याददाश्त को संचित रखना। याददाश्त की पहली प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन, जो मस्तिष्क में स्थित मेमिलियरी बॉडी नामक जगह पर होता है। दूसरी प्रक्रिया उसको संग्रह करता है और ज़रूरत पड़ने पर वापस याद करना। इस पूरी प्रक्रिया को याददाश्त या मेमोरी कहते हैं। देखिए इसका हम उतना उम्र के साथ यह प्रक्रिया लगातार घटती रहती है, जिसको समान रूप से रोकना असंभव है। लेकिन युवा अवस्था में याददाश्त की कमी के कारणों पर विश्लेषण करें तो बहुत सारे कारण सामने आते हैं। उनमें से मुख्य कारण पहला है कि पढ़ाई का बढ़ता बोझ। पहला आपको कारण जो यहाँ पर देखिए, पढ़ाई का बढ़ता बोझ आप यहाँ पर देखिए। देखिए आज के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देना अनिवार्य है। इसके कारण छात्रों में प्रारंभिक अवस्था में तो उत्साह नजर आता है, लेकिन धीरे-धीरे इस बढ़ते बोझ के कारण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में परिवर्तन शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव ज़्यादा होने लगता है। सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण न्यूरॉन्स में जिसके कारण न्यूरॉन्स में नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इस प्रतिस्पर्धी शिक्षा में विफलता कारण और मस्तिष्क की बढ़ती निष्क्रियता कारण युवाओं में याददाश्त की कमी के साथ साथ अवसाद भी घर कर लेता है। दूसरा देखिए एकाकी परिवार। देखिए एकाकी परिवार, आज का युवा संयुक्त परिवार के बजाय एकल परिवार में रहना पसंद करता है। इससे उस पर व्यावसायिक और सामाजिक बोझ बढ़ता। इससे उनके मस्तिष्क में एक इससे इनके यह मस्तिष्क में होने वाले ओपिएड्स नामक न्यूरोट्रांसमीटर का अभाव होने से ल्यूकोट्रीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव बढ़ना शुरू हो जाता है, जो दिमाग के तंतुओं पर बुरा असर डालता है। अंत इस अवसाद, याददाश्त में कमी और व्यवहार में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो जो दिमाग के तंतु बुरा असर डालता है, अंततः इससे अवसाद, याददाश्त में कमी और व्यवहार में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तीसरा मोबाइल का प्रयोग। देखिए आज के युवाओं की जीवन शैली मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर काफ़ी दखल है। इससे उनके सामाजिक जीवन एवं आपसी मेल-जोल में भी कमी नज़र आती है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले तरंगों का मस्तिष्क की विद्युत तरंगों से सामंजस्य नहीं होने से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली गड़बड़ा जाती है। इससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को कमी का प्रभाव कम याददाश्त के रूप में नज़र आने लगता है और मेलाटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा ज़्यादा होने से युवा अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए खान-पान एवं जीवनशैली में बदलाव। देखिए खान-पान एवं जीवनशैली में बदलाव। देखिए आधुनिक युवा वर्ग फास्ट फूड एवं अत्यधिक वसा युक्त भोजन ज़्यादा पसंद करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की कमी पाई जाती है। यानी कि देखिए जो फास्ट फूड होते हैं और जो वसा युक्त भोजन होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की कमी पाई जाती है। न्यूरॉन्स की होने वाली को ठीक करने के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। उत्पन्न होने वाले विद्युत तरंगों को संचालित रखने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जंक फूड में इन चीज़ों के अभाव से शरीर में मोटापा बढ़ता है और मस्तिष्क का संचार व्यवस्था का कार्य करता है, उस पर होने दुष्प्रभाव की याददाश्त की कमी, बल्कि बढ़ता मोटापा, घटती प्रजनन क्षमता एवं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो रही है।
पाँचवाँ देखिए नशे की प्रवृत्ति। देखिए आज का युवा नशे की प्रवृत्ति अपनाकर समाज में इसे एक स्टेटस सिंबल बनाकर इसका आदी होता जा रहा है। होता जा देखिए प्रारंभिक अवस्था में नशा आनंद देने वाला साबित होता है, लेकिन धीरे-धीरे मस्तिष्क में डोपामीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव कम हो जाता है। डोपामीन का मुख्य कार्य शरीर की कार्यप्रणाली को सुनिश्चित रूप से चलाते रहना है। इसकी कमी से याददाश्त में कमी हो जाती है। लगातार अल्कोहल के सेवन से लीवर पर भी विपरीत असर पड़ता है, जिससे बढ़ने वाले अमोनिया अ, जिससे बढ़ने वाली अमोनिया एवं यूरिया गैस का विसर्जन ना होकर रक्त में इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इस कारण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पूर्णतः विक्षिप्त हो जाती है और व्यक्ति अपनी याददाश्त को पूर्णतः खो बैठता है। युवा वर्ग ड्रग्स एवं अफीम का सेवन भी कर रहा है। यह नशा मस्तिष्क में एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को रोक देता है। इस वजह से आगे चलकर याददाश्त पूरी तरह जाती रहती है। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त भी अनेक कारणों का सम्मिलन प्रभाव याददाश्त को यानी स्मरण शक्ति को प्रभावित कर रहा है, जैसे बढ़ती स्व क्षमताएं, कम होता जाना, अनुशासन एवं संयम आदि। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त भी अनेक कारणों का सम्मिलन प्रभाव याददाश्त को यानी स्मरण शक्ति को प्रभावित कर रहा है, जैसे बढ़ती स्व क्षमताएं, कम होता जाना, अनुशासन एवं संयम आदि। अगर हमें देश का भविष्य उज्ज्वल एवं सुंदर देखना है तो उसके कर्णधार युवा शक्ति को सुंदर तरीके से नियोजित करना बेहद जरूरी है। हमारे युवाओं में स्मरण शक्ति बढ़े, उनके मनोमस्तिष्क का संतुलित विकास हो, इस हेतु प्रार्थना, प्राणायाम एवं ध्यान को अपनाना ही होगा, इनका कोई विकल्प नहीं। तो प्रातःकालीन प्रार्थना स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक। देखिए प्रातःकालीन प्रार्थना स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक, ये अगला पॉइंट है। देखिए प्रार्थना या भगवत स्तुति हमारे चिंतन को अहर्ता से दूर करती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए प्रार्थना या भगवत स्तुति हमारे चिंतन को अहर्ता से दूर करती है। सीमित सोच से हटकर हम विराट को जीने लगते हैं और इससे मस्तिष्कीय क्षमताएं अनंत के साथ कुछ देर के संपर्क से ही कई गुना बढ़ जाती है। शुभ भावनाओं का संचार हमारे दिलो दिमाग के सारे भयों एवं तनाव को दूर कर देता है और उससे पूरे शरीर के हार्मोन्स बदल जाते हैं, हमारी ज्ञान क्षमता विकसित होती जाती है। प्राणायाम एवं ध्यान द्वारा हम शारीरिक तनावों से मुक्ति के साथ साथ मस्तिष्क में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि पाते हैं, जो हमारे तंतुओं को, न्यूरॉन्स को तुरंत प्रभावित करती है। धारणा, ध्यान चित्त को निर्मल बनाते हैं, जिनसे अनावश्यक सोच पर नियंत्रण आता है और दिल दिमाग का बोझ उतर जाता है। इससे याददाश्त की कमी भी दूर होती है और व्यर्थ की यादों से छुटकारा भी मिलता जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पे आपको है काफ़ी चीज। ये PD जनवरी 2019 का था, ये संपादकीय। आचरण की, अब यहाँ पर देखिए क्या कि आचरण की सभ्यता का विकास कीजिए। दूसरा संपादकीय आचरण की सभ्यता का विकास कीजिए। तो देखिए व्यवहार कुशल बनना है तो महान, देखिए आपको यहाँ पर ये आपको फरवरी 2019 का संपादकीय PD का है। इसमें आपको देखिए क्या कि आचरण की सभ्यता का विकास कीजिए, आपको नाम हुआ ये आपको एक तरह से क्या बोलते हैं हेडिंग हुआ। अब इसमें देखिए एक पहला कोटेशन जो यहाँ पर आपका वो है क्या कि व्यवहार कुशल बनना है तो महान और सफल लोगों के व्यवहार का अनुकरण करो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए व्यवहार कुशल बनना है तो महान और सफल लोगों के व्यवहार का अनुकरण करो, ये बात यहाँ पर कहा गया है। व्यवहार कुशल बनना है तो महान और सफल लोगों के व्यवहार का अनुकरण करो। देखिए विद्या कला कविता साहित्य धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यक्तित्व का महत्व प्रदान करने वाली होती है, किंतु वह सहज प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। पैतृक संस्कार उसका विकास होता है। प्रसिद्ध
लिखा है कि आचरण की सभ्यता की प्राप्ति उतना ही कठिन कार्य है जितना एक उस्तरे से किसी पहाड़ को काटना। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में यह महत्वपूर्ण कथन क्या है कि मनुष्य का आचरण यह बताता है कि वह कुलीन अथवा अकुलीन, सूर अथवा भीरु है, पवित्र अथवा अपवित्र। बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में यह महत्वपूर्ण कथन क्या है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में यह महत्वपूर्ण कथन क्या है कि मनुष्य का आचरण ही यह बताता है कि वह कुलीन है अथवा अकुलीन है, सूर अथवा भीरु है, पवित्र है अथवा अपवित्र है। हिंदी के प्रसिद्ध अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता के विकास की तुलना पर्वतराज हिमालय के निर्माण से करते हुए लिखा है कि बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उसको अपने विचित्र हथौड़ों से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराएं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण की सभ्यता को सदाचार या सुसंस्कृत व्यवहार और स्वतंत्रता के मन होता है। इसका विकास केवल स्वतंत्र होता है, स्वयं इसका विकास करने के लिए उत्सुक और प्रयत्नशील। प्रसिद्ध विचारक कृष्णमूर्ति के शब्दों में आचरण की सभ्यता ना तो बल प्रयोग की धरती पर विकसित हो सकती है और ना व्यवस्था या पुरस्कार के माध्यम से ही किसी अनुकरण में ही प्रदर्शित की जा सकती है। इसको भय द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता। यह तो संवेदनशील व्यवहार के मध्य स्वभावतः झांकती हुई दिखाई देती है। यह सद्गुण कर्मों में दिखाई देती है। पुस्तकों को पढ़कर तथा व्याख्यानों एवं प्रवचनों को सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए प्रभाव सदा आचरण का पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए प्रभाव सदा आचरण का पड़ता है, शब्दों का नहीं। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन है, प्रभाव सदा आचरण का पड़ता है, शब्दों का नहीं पड़ता है। प्रभाव सदा आचरण का पड़ता है, शब्दों का नहीं पड़ता है। कथनी के अनुसार जिसका आचरण है उसके आचरण का प्रभाव श्रोताओं पर अवश्य पड़ता है। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए प्रभाव सदा आचरण का पड़ता है, शब्दों का नहीं। कथनी के अनुसार जिसका आचरण है उसके आचरण का प्रभाव श्रोताओं पर अवश्य पड़ता है, परंतु जिसकी करनी उसकी कथनी के अनुसार नहीं है। जिसकी करनी उसकी कथनी के अनुसार नहीं है, उसके शब्द श्रोताओं के लिए राम रोला मात अथवा मनोरंजन की सामग्री होते हैं। इसी को लक्ष्य करके एक विद्वान ने लिखा है कि साधारण उपदेश तो हर गिरजे। देखिए बहुत अच्छी बात है। इसी को लक्ष्य करके एक विद्वान ने लिखा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ कोटेशन है कि साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मठ और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब गिरजे का पाद्री स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं महर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। परंतु आचरण की सभ्यता तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतार दे, अन्यथा वह पर उपदेश कुशल बहुतरे वाली बारी चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता है। आचार्य विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसने ज्ञान को आचरण उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ से आपके यहाँ तक है। देखिए आपके यहाँ से यहाँ तो बहुत अच्छा। इसी को लक्ष्य करके एक विद्वान ने लिखा है कि साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मठ और हर मस्जिद में होते हैं। साधारण उपदेश तो हर मठ, हर मस्जिद और हर गिरजे में होते हैं। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मठ, हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब गिरजे का पाद्री स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं महर्षि होता है,
मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है, परंतु आचरण की सभ्यता तभी प्राप्त होती है। परंतु आचरण की सभ्यता तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतार दे, जब व्यक्ति उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतार दे। अन्यथा वह अपर उपदेश कुशल बहुत, अन्यथा वह पर उपदेश कुशल बहुत वाली बात, वाली बात चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता है। पर उपदेश कुशल बहुत वाली बात चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता है। आचार्य विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया है, उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया है। जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया। अब देखिए कुछ लोग देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि अच्छाई का विपरीत बुरा या कुकर्म है। कुछ लोग समझते हैं कि अच्छाई का विपरीत बुरा या कुकर्म है। सदाचरण की प्राप्ति दुराचरण को दूर करने से ही हो सकती है। देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि अच्छाई का विपरीत बुरा या कुकर्म है। सदाचरण की प्राप्ति दुराचार को दूर करने से ही हो सकती है। सदाचरण की प्राप्ति दुराचार को दूर करने से हो सकती है। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति निर्दयता के परित्याग द्वारा संभव हो सकती है। सदाचरण की प्राप्ति दुराचार को दूर करने से हो सकती है। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति निर्दयता के परित्याग द्वारा संभव हो सकती है। यह मान्यता आंशिक रूप में ही सत्य है। मनुष्य ने अच्छा बनने के निरंतर संघर्ष किया है। लेकिन वह स्वभावतः अच्छा नहीं बन सका। कारण स्पष्ट है। सद्गुण अथवा आचरण की सभ्यता का विकास स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्र रूप से होता है। जब तक संघर्ष या हिंसा जारी है तब तक अच्छाई आ ही नहीं सकती है। हाँ, इतना अवश्य है कि बुराई के विरुद्ध संघर्षशील वातावरण में अच्छाई के समावेश के लिए कोई मार्ग निकल आता है। हमारा व्यवहार किसी कर्म और उसके प्राप्त फल के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। वह अधिबंधी बंधाई लीक पर यंत्रवत चलता है। वह यदि बंधी बंधाई लीक पर यंत्रवत चलता है तो निरर्थक है, क्योंकि उसमें संवेदनशीलता का अभाव होता है और वह संबंध भावना से रहित होता है। इस प्रकार का व्यवहार औपचारिकताओं की सीमाओं में आबद्ध हो जाता है और जरा सा भी व्यवधान उत्पन्न होने पर उसका मूलमा उतर जाता है या व्याख्या उधर जाती है। इस प्रकार का व्यवहार औपचारिकताओं की सीमाओं में आबद्ध हो जाता है और जरा सा भी व्यवधान उत्पन्न होने पर उसका मूलमा उतर जाता है या व्याख्या उधर जाती है। इस औपचारिकता के व्यवहार की प्रति बहुत हल्की होती है, जिसे हम स्किन डीप कहते हैं। जबकि आचरण की सभ्यता जीवन का अभिन्न अंग होती है और उसकी जड़ें हमारे अस्थि पंजर बोन डीप तक पहुँचती है। देखिए, सब आचरण हमारे वास्तविक रूप को प्रकट करता है। हम दिखावे भर के लिए सब है। देखिए, हम दिखावे भर के सब है अथवा वास्तव में हृदय से सब है अथवा है। इसी आधार पर समाज हमें सभ्यता के स्तर को निर्धारित करता है और देखिए, और स्वयं हम भी अपने असली रूप को जान जाते हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने कहा है कि आचरण एक शीशे के समान है जिसमें प्रत्येक मानव अपना प्रतिबिंब दिखाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ देखिए कहा गया है।
प्रेमचंद एक बार देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया कि हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने कहा कि आचरण एक शीशे के समान है जिसमें प्रत्येक मानव अपना प्रतिबिंब दिखाता है। आचरण एक शीशे के समान है जिसमें प्रत्येक मानव अपना प्रतिबिंब दिखाता है। हम स्वयं भले ही अपने को धोखा देते रहे, हम स्वयं भले ही अपने को धोखा देते रहे, परंतु समाज धोखा नहीं खाता। हम स्वयं भले ही अपने को धोखा देते रहे, परंतु समाज धोखा नहीं खाता। वह हमारे आचरण के आधार पर तुरंत हमारा सांस्कृतिक स्तर निर्धारित कर लेता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए वह हमारे आचरण के आधार पर तुरंत हमारा सांस्कृतिक स्तर निर्धारित कर लेता है, क्योंकि हमारे साथ हमारी पारिवारिक मान्यताएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है। मनोविज्ञान के विज्ञान हमारे व्यवहार एवं हमारी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। देखिए मनोविज्ञान के विज्ञान हमारे व्यवहार एवं हमारी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अतः महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या करते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए मनोविज्ञान के विज्ञान हमारे व्यवहार एवं हमारी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अतः महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या करते हैं। अपने आचरण का स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण करने के लिए हमें मनुस्मृति एवं चिंग दार्शनिक कन्फ्यूशियस के इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरों का जो आचरण तुमको पसंद नहीं वैसा आचरण दूसरों के प्रति मत करो। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कन्फ्यूशियस इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरों का जो आचरण तुमको पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के प्रति मत करो। आप यह तथ्य कभी ना भूलें कि सभ्यता का आचरण यत्रवत नहीं होता, सभ्यता का आचरण यत्रवत नहीं होता। अपने उपयुक्त सब आचरण का निर्धारण एवं विकास आपको स्वयं करना होगा। अपने लिए उपयुक्त सब आचरण का निर्धारण एवं विकास आपको स्वयं करना होगा। सब आचरण की भाषा देखिए, सब आचरण की भाषा मौन रहती है, सब आचरण की भाषा मौन रहती है। सब व्यक्ति अपने आचरण द्वारा सभ्यता को मूर्तिमंत करता है। सब आचरण की भाषा सदा मौन रहती है, सब आचरण की भाषा सदा मौन रहती है। सब व्यक्ति अपने आचरण द्वारा सभ्यता को मूर्तिमंत करता है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता आदि गुण सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान। इस प्रकार का मौन व्याख्यान रूपी आचरण व्यक्ति पर अस्थायी प्रभाव डालता है। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। आचरण वाले नयनों का मौन व्याख्यान केवल यह है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक देखिए, अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं साहित्यकार इमर्सन का कथन हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। सुंदर आचरण सुंदर देश अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छी बात है। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक साहित्यकार इमर्सन का ये कथन हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। सुंदर आचरण सुंदर देश अच्छा है, सुंदर आचरण सुंदर देश अच्छा है, सुंदर आचरण सुंदर देश से अच्छा है। मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह अधिक उच्च कोटि का आनंद प्रदान करता है। मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह अधिक उच्च कोटि का आनंद प्रदान करता है। वह सभी कलाओं से श्रेष्ठ कला है। हम इस कला को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। देखिए यहाँ पर अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं साहित्यकार इमर्सन का यह कथन हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए कि सुंदर आचरण सुंदर देश अच्छा है, सुंदर आचरण सुंदर देश अच्छा है। मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह अधिक उच्च कोटि का आनंद प्रदान करता है। वह सभी कलाओं से श्रेष्ठ कला है। हम इस कला को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। देखो यशस्वी बनिए, यहाँ पर कहा गया बात क्या, यशस्वी बनिए। अब आपको यहाँ पर आपको है किसका कि मार्च 2019 पीडी का आपको संपादक किया, यशस्वी बनिए। तो सबसे यहाँ आप देखिए एक आपको यहाँ पर इसका लाल कोटेशन आपको यहाँ पर देखिए, उसको यहाँ पर से हम हेडिंग कर देते हैं। यहाँ पर आपको लाल कोटेशन में आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए है क्या, यश का मोती, देखिए कि यश का मोती त्याग की सीपी में पलता है। यश का मोती त्याग की सीपी में पलता है। यशोलिप्सा सर्वाधिक प्रबल वासना है। वह
वह सदकायों की के साथ कोई संबंध नहीं। यश का निंदा एवं मानव को अमृत प्रदान करता है और युवा युवा जन से वे कार्य करे, युवा का मोती त्याग की सीपी में पलता है, यश का मोती त्याग की सीपी में पलता है, यशो लिप्सा सर्वाधिक प्रबल वासना है। यश का मोती त्याग की सीपी में पलता है, यशो लिप्सा सर्वाधिक प्रबल वासना है। यश का मोती त्याग की सीपी में पलता है, यशो लिप्सा सर्वाधिक प्रबल वासना है। वह मानव की सहज दुर्बलता है, वह सदकायों की प्रेरक है, वह सदकायों की प्रेरक है। यश का परनिंदा एवं परहित के साथ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, यश का मोती त्याग की सीपी में पलता है, यश का मोती त्याग की सीपी में पलता है, यशो लिप्सा सर्वाधिक प्रबल वासना है। वह मानव की सहज दुर्बलता और दुर्बलता है, वह सदकायों की प्रेरक है। यश का परनिंदा एवं परहित के साथ कोई संबंध नहीं है। यश मानव को अमृत प्रदान करता है और अपयश मृत्यु से भी अधिक बुरी वस्तु है। युवाजन वे कार्य कर जो उन्हें यशस्वी बनाए। अब देखिए, एक समय की बात है, इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके, देखिए एक समय की बात, आप देखिए यहाँ पे सुनिए, एक समय की बात है, इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके दानशूर कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने आया। देखिए एक समय की बात, इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके दानशूर कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने आया। कर्ण इन कवच कुंडलों को पहने हुए ही जन्मा था। जब सूर्य ने जाना कि इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने जाए तो उसको चिंता हुई, क्योंकि कर्ण उसका पुत्र था और वह कर्ण को इस प्रकार वंचित होते हुए नहीं देखना चाहता था। निदान सूर्य ने कर्ण को पहले ही से तय सूचना देते हुए कहा, इसमें संदेह नहीं कि तू बड़ा दानी है। निदान सूर्य ने कर्ण को पहले से ही से तय सूचना देते हुए कहा कि इसमें संदेह नहीं कि तू बड़ा दानी है, परंतु यदि अपने कवच कुंडल दान में दे देगा तो तेरे जीवन की हानि हो जाएगी, इसलिए तू इन्हें किसी को मत देना, क्योंकि मर जाने पर कृति का क्या उपयोग, मृतस्य कृत्या की कायम। सूर्य के वचन सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, जीविते नामी, देखिए जीविते नामी में रक्षा कृतित यहाँ देखिए बहुत अच्छा कोटेशन है, लेकिन कोटेशन संस्कृत होने की वजह से पढ़ने की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो अशुद्धि होती है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जल्द से उसको दूर किया जाए। देखिए आपके यहाँ पर क्या, सूर्य के वचन सुनकर कर्ण उत्तर दिया, जीविते नामी में रक्षा कृतित अस्तद द्विदी चले जाए तो अर्थ करना ही मेरा व्रत है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए ये आपको यहाँ पर आपको, क्योंकि मर जाने पर कृत्य का क्या उपयोग, मृतस्य कृत्या की कायम। सूर्य के वचन सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, नामी जीविते नामी में रक्षा कृतित अस्त द्वंदी में वर्तम, अर्थात जान भले ही चली जाए तो भी कुछ प्रभाव नहीं, परंतु अपनी कृति रक्षा करना ही मेरा व्रत है। देखिए यद्यपि मनुष्य देह दुर्लभ है, और इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। यद्यपि मनुष्य देह दुर्लभ है और इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। और इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। तथापि यदि कृति यह धर्म आदि किसी शाश्वत वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो अनेक शुद्धि एवं कर्तव्य पालन में प्राणों की भी आहुति आनंद पूर्वक दे देनी चाहिए। आहुति आनंद पूर्वक दे देनी चाहिए। अपने महाकाव्य रघुवंश में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि जब राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ की गाय की सींग से रक्षा करने के लिए सिंह को अपना शरीर देने को तैयार होकर बोले, हमारे समान पुरुषों की इस पंचभौतिक शरीर के प्रति अनास्था रहती है, अतः
तू मेरे इस जड़ शरीर के बदले मेरे यश यश स्वरूपी शरीर की ओर ध्यान दे। ये बात आपको रघुवंश 2:57 कहा, यानी गाय को छोड़ दे, यानी गाय को छोड़ दे, मेरे शरीर को खा ले। तथा श्वेता सागर और नागानंद नाटक में वर्णन है कि सर्पों की रक्षा करने के जीमूत वाहन ने गरुड़ को स्वयं अपना शरीर अर्पण कर दिया था। देखिए देखिए यहाँ पर श्वेत सागर और नागानंद नाटक में यह वर्णन है कि सर्पों की रक्षा करने के जीमूत वाहन ने गरुड़ को स्वयं अपना शरीर अर्पण कर दिया था। मृच्छकटक नाटक में चारुदत्त कहता है, मृच्छकटक नाटक में चारुदत्त कहता है, ना भीतो मरणादस्मि केवल दूषित यश। देख, ना भीतो मरणादस्मि, ना भीतो मरणादस्मि केवल दूषित यश। ना भीतो मरणादस्मि केवल दूषित यश। ना भीतो मरणादस्मि केवल दूषित यश। विशुद्धस्य ही मे मृत्यु पुत्र जन्मस्य किल। ना भीतो मरणादिस्म केवल दूषित यश। विशुद्धस्य ही में मृत्यु पुत्र जन्मस्य किल। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक अच्छा कोटेशन, ना भीतो मरणादस्म केवल दूषित यश। विशुद्धस्य ही में मृत्यु पुत्र जन्मस्य में किल। अब यहाँ पे देखिए राजा शिवी और ऋषि दधीचि की कथाओं का वर्णन किया गया है। शिवी ने शरणगत कबूतर की प्राण रक्षा का यम सैन्य पक्षी रूप यम कर दिए। ये बात आपको था। अब ध्यान देखिए, अर्जुन परम ज्ञानी, देखिए अर्जुन परम ज्ञानी हम पंडित था। मुंह ने तात्कालिक रूप से उसके ज्ञान को आवृत कर लिया था। उसके मुहावरण को हटाने के भगवान अर्जुन से कहते, यदि तू युद्ध से विमुख होगा तो सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। इसके आगे भगवान इस प्रकार की बातें भी कहते हैं। हाँ, इसके आगे भगवान इस प्रकार की बातें भी कहते हैं, जो लोग अभी तक तेरी प्रशंसा करते रहे हैं, वे तेरे बारे में अनेक ना कहने योग बात कहेंगे। जो तेरी शूरता के सामने नतमस्तक थे, वे अब तुझे कायर, छत्र, धर्म, ऐसे च्युत आदि समझने लगेंगे। आदि कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण कृति अथवा यश को सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु और जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान वस्तु बताते हैं। अपने विराट रूप का दर्शन कराने के उपरांत वह अर्जुन से यही कहते हैं कि तस्मा तत्व यशो लभस्व। अतः इसका ये मतलब है कि उठ यश को प्राप्त करिए। देखिए यहाँ पे जो संस्कृत लिखा है इसको हम यहाँ इस तरह से कहते हैं। तस्मात् मुस्ति अष्ट। तस्मात् मुष्टि यत् यशो लभस्व। अतः उठ यश को प्राप्त कर। अब देखिए बात ऐसी है मनुष्य की सर्वोपरि ऐसना लोकर्षणा है। देखिए बात ऐसी ही है, मनुष्य की सर्वोपरि ऐसना लोकर्षणा है। वह धन संपत्ति गृह परिवार सब कुछ त्याग सकता है, परंतु यश की लालसा नहीं। वह बड़े से बड़े दानवीर सब कुछ दान करने के उपरांत चाहते यही है कि उनके नाम को यथा स्थान अंकित अवश्य कर दिया जाए। ज्ञान संबंधी सुक्तियों में यश की महिमा गाई जाती है, था सब कुछ नष्ट हो जाता है, यश बना रहता है। मरणोपरांत यही कहकर
कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है कि उनका यश शरीर अमर रहेगा, यश शरीर हमें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। वृद्धावस्था में यदि किसी कारणवश कोई अपयस्कारी घटना घटित हो जाती है तो यही कहा जाता है कि बुढ़ापा बिगड़ गया, अगर बुढ़ापे में मिट्टी खराब हो गई। देखिए बुढ़ापा बिगड़ गया, बुढ़ापा यहाँ पे देखिए बुढ़ापा बिगड़ गया अथवा बुढ़ापे में मिट्टी खराब हो गई, नौकरी चाकरी में बाइज्जत बिना अपयश का कलंक लगे अवकाश प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कृति वस्तुतः मानव स्वभाव की प्रथम और अंतिम दुर्बलता है। कुछ लोगों के मतानुसार वह वीरोचित कार्यों की सुगंध है। वीरोचित कार्यों में केवल युद्ध संबंधी कार्य ही नहीं वे सभी कार्य आ जाते हैं जो पूरे उत्साह के साथ लिए जाते हैं और जिनमें कुछ विशेषताएं होती है। ऋग्वेद में यश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया कि यश मित्र का काम करता है और वह सभा समाज में प्रधानता प्राप्त कराता है। यश को प्राप्त करके सभी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यश को लक्ष्य करके स्टेनेकी बाल्डिन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन लिया है। यश के कपाट सदैव खुले रहते हैं और उन पर भीड़ भी सदा बनी रहती है। यश के कपाट सदा खुले रहते और उन पे भीड़ भी सदा बनी रहती है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि यश अपने सुकर्मों के फलस्वरूप मिलता है, अन्य की टांग खींचकर निंदा करके अथवा हानि करके नहीं। हमने अनंत कीर्ति यथा यश अर्जन की एवं रक्षा के जितने भी उदाहरण की चर्चा की उन सब में एक तत्व समान रूप में निहित है। त्याग नीति का वचन है, बुद्धि कर्मानुसारणी होती है। देखिए त्याग नीति का वचन है, यहाँ बहुत अच्छी लाइन आपको देखिए त्याग नीति का वचन है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखिए कहा गया, देखिए त्याग नीति का वचन है। देखिए त्याग नीति का वचन है कि बुद्धि कर्मानुसारणी होती है। त्याग नीति का वचन है कि बुद्धि कर्मानुसारणी होती है। लक्ष्मी भाग्यानुसारणी होती है। देखिए त्याग नीति का वचन है कि बुद्धि कर्मानुसारणी होती है। लक्ष्मी भाग्यानुसारणी होती है और कृति व्याधानुसारणी होती है। याद रखिए यश का मूर्ति त्याग की सीपी में पलता है। हमारे युवाजन यशस्वी व्यक्तियों की कार्यकलापों का अध्ययन करें और उनके जीवन से आवश्यक प्रेरणा ग्रहण करें और यशस्वी बनने के मार्ग का अवलंबन करें। मानव जीवन के सार्थकता यही है कि हम वे काम करें जिनके कारण हम सदैव स्मरण किए जाए। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैजिट का कथन यश की गाथा को सर्वथा अभिनव रूप में प्रस्तुत करता है। कब्र पर यश का चिराग जलता है और मृत की यश का चिराग जलता है। कब्र पर यश का चिराग जलता है और मृत की राख पर यश का देवालय खड़ा होता है। स्मरण रखिए यहाँ पे देखिए यश का मार्ग स्वयं के मार्ग की भांति अत्यंत कष्टमय है। ये बात अस्टर ने कहा था। अब देखिए प्रसिद्धि की भावना महान आत्माओं की मौलिक वृत्ति होती है। बात एडमंड बर्क ने कहा था प्रसिद्धि की भावना महान आत्माओं की मौलिक वृत्ति की होती है। एडमंड बर्क ने कहा था वह यश के रूप में जीवित रहता है जो किसी नेक कार्य के लिए प्राणों को उत्सर्ग करता है। वह यश के रूप में जीवित रहता है जो किसी नेक कार्य के लिए प्राणों का उत्सर्ग करता है। देखिए एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर था क्या एक आपको देखिए क्या कि इससे पहले जो आपको था यहाँ पे एक लाइन है देखिए अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत देखिए हाँ ये आपको था त्याग नीति का वचन है कि बुद्धि कर्मानुसार। देखिए त्याग नीति का वचन है कि बुद्धि कर्मानुसारणी होती है, लक्ष्मी भाग्यानुसारणी होती है और कृति व्याधानुसारणी होती है। देखिए त्याग नीति में आपको कहा गया कि बुद्धि कर्मानुसारणी होती है, लक्ष्मी भाग्यानुसारणी होती है और कृति व्याधानुसारणी होती है। याद रख यश का मूर्ति त्याग की सीपी में पलता। हमारे युवाजन यशस्वी व्यक्तियों के कार्यकलापों का अध्ययन करें और उनके जीवन से आवश्यक प्रेरणा ग्रहण करें और यशस्वी बनने के मार्ग का अवलंबन करें। मानव जीवन की सार्थकता यही है कि हम वे काम करें और जिनके कारण हम सदैव स्मरण किए जाएं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैजिट का कथन यश की गाथा को सर्वथा अभिनव रूप में प्रस्तुत करता है। कब्र पर यश का चिराग जलता है और मृत की राख पर यश का देवालय खड़ा होता है। अब देखिए यश का मार्ग स्वर्ग के मार्ग की भांति अत्यंत कष्टमय है। प्रसिद्धि की भावना महान आत्माओं की मौलिक वृत्ति होती है। वह यश के रूप में जीवित रहता है जो किसी नेक कार्य के प्राणों का उत्सर्ग करता है।
अप्रैल पीडी अप्रैल 2019 का संपादक यहाँ पे देखिए, एक बहुत अच्छा यहाँ पर कोट देखिए, कोट आपके यहाँ पर है क्या, तो ये कोट आपके यहाँ पर देखिए, ए ट्रू फ्रेंड फ्रीली एडवाइज जस्टली असिस्ट रीडली एडवेंचर्स बॉल्डरी टैक्स ऑल पैसनेटरी डिफेंस कॉरेजियसली एंड कंटिन्यूस ए फ्रेंड अनचेंजेबली। देखिए ये बात विलियम पेन ने कहा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, ए ट्रू फ्रेंड्स, देखिए ट्रू फ्रेंड बहुत अच्छी बात, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन यहाँ पे है। ए ट्रू फ्रेंड्स फ्रीली एडवाइजेज जस्टली असिस्ट रीडली एडवेंचर्स बोल्डली टेक्स ऑल पैशनेटली डिफेंस courageously and continues a friend unchangeably। ये बात आपको यहाँ पर दोस्त का बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए जीवन का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, देखिए जीवन कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, अकेले जीना दुस्सह है। जीवन का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, अकेले जीना दुस्सह है, साथ ही सबको जरूरी है, साथ ही सबको जरूरी है। देखिए जीवन का कोई पड़ाव क्यों ना हो, जीवन का कोई पड़ाव क्यों ना हो, बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन आपको है। देखिए जीवन का कोई पड़ाव क्यों ना हो, अकेले जीना दुस्सह है, साथ ही सबको जरूरी है। किंतु कुछ साथ जीवन को संभालते हैं, तो कुछ बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। ऐसे में सही साथी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। देखिए सही साथी का चुनाव न कर पाने के कारण अथवा गलत सलाहकार एवं गलत मित्र मंडली रखने वाले लोग, चाहे राजा महाराजा ही क्यों ना रह गए हो, मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना और समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सच्चा मित्र कौन है। सच्चा मित्र कौन है। मित्र और मित्रता को परखने की कसौटी निम्नलिखित हो सकती है। पहला त्याग, देखिए पहला त्याग, देखिए जो साथी आपके हित के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर पाता है वही सच्चा साथी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। जो साथी आपके हित के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर पाता है वही सच्चा साथी है। वो आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ गपशप करना चाहता है, किंतु वह यह जानता है कि इससे आपकी पढ़ाई बाधित होगी, आपका फोकस भंग होगा, आपका समय जाया होगा, इसलिए वह आपसे मिलने नहीं आता, दूर से ही शुभकामनाएं प्रेषित करता है, आपके हित के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, वह आपका सच्चा साथी है। वह अपना हित भी, देखिए वह अपना हित भी आपके हित के लिए कुलीन कर दे तो ऐसा मित्र जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। वह मित्रता करने योग्य है। हाँ, सच्चा मित्र आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सजग सभान प्रतिबद्ध रहता है। आपका अधैर्य एवं लोभ संभव है उस मित्र की सद्भावना को पहचान ना पाए और आप उसके प्रति शिकायतों से भर जाए। किंतु सत्य यही है कि वह मित्र समझदार है। आप उसके त्याग को परखे। वो आपका ध्यान बांटना नहीं चाहता। वो आपका सुख नहीं आपकी सफलता देखना चाहता है। वह आपकी मेहनत की सिद्धि चाहता है। वह आपकी मेहनत की सिद्धि चाहता है। वह आपकी योग्यता को अधिक बढ़ाना चाहता है। इस हेतु वो अपनी इच्छाओं का त्याग भी करता है। हमारे ऐसे मित्र हमारे अभिभावक भी होते हैं। वे हमारे सच्चे साथी होते हैं। वे हमें सफल बनाने के लिए हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, किंतु हमें भटकन से बचाने के लिए हमारी निरर्थक इच्छाओं पर अंकुश भी लगाते हैं। हमें धन एवं समय का अपव्यय करने से रोकते हैं। हमारी ज़िंदगी को सही आकार देने में मदद करते हैं। वे अपनी इच्छाएं भी हमारे हित के लिए त्यागते हैं। देखिए हमें उनके त्याग की परख, हम उदात्त भाव को नहीं समझ पाए, अन्यथा हम उनके उदात्त भाव को नहीं समझ पाने के कारण कभी अपराध भी कर डालते हैं, उनको भला बुरा सुना देते हैं। जो हमारे लिए अपना सुख त्यागते हैं, मित्र को परखने का पहला सूत्र है त्याग और दूसरा सूत्र है उदारता।
देखिए उदारता देखिए, वो आपका सच्चा साथी है, वो आपका सच्चा साथी वो आपका सच्चा साथी होता है, वो आपका सच्चा साथी होता है जो अपने स्वार्थों का त्याग कर सकता हो, अपने जो आपकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो अपनी ज़रूरतों को छोड़ सकता है, निस्संदेह वो उदार है। देखिए निस्संदेह वो उदार है, कंजूस नहीं। कई कंजूस प्रवृत्ति के लोग अपने रिश्तेदारों के कई कंजूस प्रवृत्ति के लोग अपने रिश्तेदारों के प्रेम को एवं विश्वास को छोड़ सकते हैं, किंतु अपने धन को नहीं। वे अपनी कंजूस प्रवृत्ति के कारण मित्र की ज़रूरतों को कभी पहचान ही नहीं पाते। अतः जो अनुदार है ज़रूरत के समय पर सहयोग करने से कतराता है और अपनी बेहद कंजूसी के कारण आप पर जोक बनकर चिपक जाता है। ऐसा व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता। ऐसे मित्र को दूर रखें, वह ज़्यादा भरोसे योग्य नहीं हो सकता, वह ज़्यादा भरोसे योग्य नहीं हो सकता। किंतु यहाँ यह भी ध्यान रहे कि आपका मित्र अति खर्चालू भी ना हो। धन का मूल्य जाने बिना अपनी सुख सुविधाओं के व्यर्थ व्यय करने वाला भी ना हो। दुर्बई एवं कंजूस प्रकृति दोनों ही अहितकारी है। समझदारी से खर्च करना, सही स्थान पर खर्च करना एवं दिखावे की लालसा को नियंत्रित कर सकने वाला होना संबंधों को सुरक्षित रख पाएगा। कई लोग अपने मित्रों को ही भुनाते रहते हैं, वे आपके सच्चे सहयोगी एवं साथी नहीं हो सकते। अब देखिए झूठ बोलने वाला ना हो। देखिए सहयोगी या साथी वह अच्छा जो हो सच्चा। देखिए बहुत अच्छी बात कहा, सहयोगी या साथी वह अच्छा जो हो सच्चा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए, सहयोगी या साथी वो अच्छा, जो बात-बात पर झूठ बोलता है आपके लिए किसी और से बोलता है, तो निस्संदेह किसी और के लिए आपसे भी बोलता होगा। वह आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की एक पहचान यह भी है कि वे बात-बात पर कसम खाएँगे, कसम दिलाएँगे। वे कसमों भरोसा करते हैं, बोलने पर वे अक्सर सच्चे नहीं होते। जो शपथ पर भरोसा करते हैं, वे शपथ लेकर तोड़ते तो नहीं, किंतु अक्सर ऐसा होता नहीं। बहुत लोग शपथ लेकर तोड़ते हैं और फिर उसके लिए कोई ना कोई बहाना भी ढूँढ ही लेते हैं। ऐसे लोग आपका पूरा साथ नहीं निभाएँगे। जब तक वे आपको अपने अनुकूल पाएँगे, तब तक ही सहयोगी रहेंगे, बाद में छोड़ देंगे। अतः परखो उनको जो चाहे आलोचक ही क्यों ना हो। जो चाहे आलोचक ही क्यों ना हो। सच्चे हो तो साथ में रखने योग्य है, अन्यथा झूठे लोगों से बचकर चलो। झूठी चाहे कितनी ही मन को गुदगुदाए। देखिए झूठी तारीफ चाहे मन को कितनी ही लुभाए, गुदगुदाए। सच्ची नहीं तो अच्छी नहीं। बहानेबाज खुद को चीट करते हुए आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। अगर अगर आप में ऐसी देखिए अगर आप में भी ऐसी कोई खामी है तो तुरंत चेतिए। अगर आप में ऐसी कोई खामी हो तो तुरंत चेतिए। आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। तो आपको जो मित्र मिलेंगे वे भी वैसे ही होंगे। देखिए अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं तो आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं तो आपको जो मित्र मिलेंगे वे भी वैसे ही होंगे। हाँ, तो चौथा देखिए आपको नैतिक एवं कर्तव्यनिष्ठ एवं श्रीमान हो। देखिए चौथा आपके यहाँ पर क्या नैतिक, कर्तव्यनिष्ठ एवं श्रीमान हो। देखिए जो गलत धंधों में लिप्त है, चोरी एवं झूठ से महल खड़े कर रहा है। जो गलत धंधों में लिप्त है, चोरी एवं झूठ से महल खड़े कर रहा है, वह तुम्हारा सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र नहीं हो सकता। जो अपने स्वार्थ के अन्यों को चूना लगाता है, वह किसी दिन आपको भी लगाएगा। अतः सावधान हो। सच्चा मित्र वही हो सकता है जो नैतिक हो, अपने कर्तव्य अकर्तव्य की समझ रखता है, कोई देखे या ना देखे अपने शील एवं ईमान को हाल में जीता है। प्रलोभन के वशीभूत होकर खुद की ज़मीन बेचने को जो किसी शर्त पर तैयार ना हो, वही साथ निभाने योग्य है। कहा भी गया है कि खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान का हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन है, बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन है। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर महत्वपूर्ण कोटेशन यहाँ पर है क्या। देखिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कोटेशन आपके यहाँ पर है।
देखिए, आपको क्या कि साध अतः सच्चा मित्र वही हो सकता है जो नैतिक हो, अपने कर्तव्य अकर्तव्य की समझ रखता हो। कोई देखे या ना देखे अपने सीधे ईमान ईमान को हर हाल में जीता है, प्रलोभन के वशीभूत होकर खुद की ज़मीन बेचने को जो किसी शर्त पर तैयार ना हो, वही साथ निभाने योग है। बहुत अच्छी बात कर रहा है। प्रलोभन के वशीभूत होकर खुद की ज़मीन बेचने को जो किसी शर्त पर तैयार ना हो, वही साथ निभाने योग है। कहा भी गया है कि खूबसूरत चेहरा बूढ़ा हो सकता है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। कहा भी देखिए बहुत अच्छा आपको यहाँ पर देखिए, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। कहा भी गया है कि खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए, कहा भी जाता है खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। सही मित्र की परख आपको होगी तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। यह परख आप में भी तभी पैदा हो सकेगी जब आप स्वयं इन कसौटियों पर खरे उतरोगे। अन्य को ही नहीं, स्वयं को भी परखना जरूरी है। अन्य को ही नहीं, स्वयं को भी परखना जरूरी है। खुद की परीक्षा करो, खुद ही परीक्षक बनो, खुद की परीक्षा करो। देखिए, खुद की परीक्षा करो, खुद ही परीक्षक बनो और स्वयं को परिशुद्ध करो। आपका जीवन तब आसान और सुंदर तब आप आपका जीवन तब आसान और सुंदर होता है। आपका जीवन हाँ, आपका जीवन तब आसान और सुंदर होता है जब आपके सहयोगी योग और सच्चे हो। वे ऐसे तब होते हैं जब आप योग और सच्चे हो। सुगेसु की बहुना, देखिए बहुत अच्छे, आप देखिए सुगेसु की बहुना, यहाँ पे एक अच्छा आपको एक लाइन दिया गया, कोटेशन दिया गया। सुगेसु की बहुना। देखिए बहुत खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। सही मित्र की परख आपको होगी तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। यह परख आप में तभी पैदा हो सकेगी जब आप स्वयं इन कसौटियों पर खरे उतरोगे। अतः परखो, अन्यों को नहीं, स्वयं को भी परखना जरूरी है। खुद की परीक्षा करो, खुद ही परीक्षक बनो, और स्वयं को परिशुद्ध करो। आपका जीवन तब आसान और सुंदर होता है जब आपके सहयोगी योग और सच्चे हो। वे ऐसे तब होते हैं जब आप भी योग और सच्चे हो। सुगेसु की बहुना। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए, बहुत अच्छा ये लाइन है। देखिए, बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे आपको है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन था वो काफ़ी अच्छा रहा। देखिए, कि देखिए जो नैतिक को अपने अकर्तव्य की समझ रखता है, यहाँ पे देखिए प्रलोभन के वशीभूत होकर आपको देखिए जो नैतिक हो अपने अकर्तव्य की समझ रखता हो, कोई देखे या ना देखे अपने सील या ईमान को हर हाल में जीता है। प्रलोभन के वशीभूत होकर खुद की ज़मीन बेचने को जो किसी शर्त पर तैयार ना हो, वही साथ निभाने योग्य है। कहा भी गया है, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। सही मित्र की परख आपको तभी होगी, सही मित्र की परख आपको होगी तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। यह परख आप में भी तभी पैदा हो सकेगी जब आप स्वयं इन कसौटियों पर खरे उतरोगे। अतः परखो, अन्य को ही नहीं, स्वयं को भी परखना जरूरी है। खुद की परीक्षा करो, खुद ही परीक्षक बनो, और स्वयं को परिशुद्ध करो। आपका जीवन तब आसान और सुंदर होता है जब आपके सहयोगी योग और सच्चे हो। वे ऐसे तब होते हैं जब आप भी योग और सच्चे हो। सुगेसिव की बहुना, ये बात आपको यहाँ पर कहा गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खूबसूरत है। ये पीरी मई का आपको यहाँ पर है, पीरी मई 2019 का आपको यहाँ पर संपादक क्या है। देखिए, स्वस्थ जीवन का सार मुस्कुराहट है। ये देखिए यहाँ पर, लेटस ऑलवेज मीट ईच अदर। देखिए, लेटस ऑलवेज मीट ईच अदर विथ ए स्माइल, फॉर द स्माइल इज द बिगिनिंग ऑफ लव। बहुत अच्छी बात कहा गया है।
लेट अस ऑलवेज, देखिए लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर, देखिए लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर्स विथ ए, लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विथ ए स्माइल फॉर द स्माइल इज द बिगनिंग ऑफ लव, ठीक है। लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विथ ए स्माइल फॉर द स्माइल इज द बिगनिंग ऑफ लव, ठीक है, ये बात हुआ। लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विथ ए स्माइल फॉर द स्माइल इज द बिगनिंग ऑफ लव, ठीक है। यहाँ दिखा है कि हमेशा एक दूसरे से आपको मुस्कुराहट के साथ मिलिए, और मुस्कुराहट जो होती है वो प्रेम की शुरुआत होती है, ठीक है। ये बात मदर टेरेसा ने कही थी। आप यहाँ देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क, देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रांगण में प्रवेश करते एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि स्माइल लिखा है कि स्माइल इट कोस्ट यू नथिंग, स्माइल इट कोस्ट यू नथिंग, स्माइल इट कोस्ट यू नथिंग, अर्थात मुस्कुराइए, स्माइल इट कोस्ट यू नथिंग, अर्थात मुस्कुराइए, अर्थात मुस्कुराइए, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। स्माइल इट कोस्ट यू नथिंग मतलब क्या, देखिए स्माइल इट कोस्ट यू नथिंग मतलब क्या, अर्थात मुस्कुराइए, इसमें आपको आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एक पंक्ति अर्थात मुस्कान, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, इसका ये मीनिंग हुआ। देखिए एक पंक्ति एक उक्ति इतना गहन अर्थ, देखिए मुस्कान, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, परंतु आप जीवन भर की दौलत का संचय कर सकते हैं। आप अपने चारों ओर के वातावरण में इतनी प्रसन्नता घोल सकते हैं कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर व्यक्ति प्रसन्नता सराबोर हो जाए। जो भी आपके संपर्क में आए, जो भी आपके संपर्क में आए, उसे सोते जागते उठते बैठते आपकी मुस्कान याद आए। देखिए यही आप में दौलत है, जिसे आप यही आपके लोग कठिन प्रयास के पश्चात भी प्राप्त नहीं कर पाते और मुक्त करने की कला जानते हैं। जब जीवन तनाव मुक्त हो तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता चारों ओर दिखाई देती है, जीवन सार्थक हो जाता है। जब जीवन तनाव मुक्त हो तब प्रसन्नता ही प्रसन्नता चारों ओर दिखाई देती है, जीवन सार्थक हो जाता है। तनाव की अधिकता, देखिए तनाव की अधिकता हमारे रक्तचाप को बढ़ा देती है और हमको चिड़चिड़ापन बना देती है। कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों को प्राय तनाव का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वे कार्यालय के तनाव को घर ले आते हैं और बीवी बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं, तनाव से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। इसी प्रकार परीक्षा की तैयारी करने और परीक्षार्थी अथवा प्रतियोगी भी तनाव का जीवन व्यतीत करता है। उसको प्राय अनिद्रा का रोग हो जाता है, अथवा तुरंत मिजाज वाला व्यक्ति बन जाता है। तनाव की अधिकता के कारण कभी-कभी हम जीवन से पलायन करना चाहते हैं, विषम परिस्थितियों में आत्महत्या तक की बात सोचने लग जाते हैं, और कम से कम निराश तो होने ही लग जाते हैं। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लोग शराब का सेवन तक करने लग जाते हैं। अधिकांश परीक्षार्थी अत्यधिक चाय या कॉफ़ी का सेवन करने लग जाते हैं। इस प्रकार तनाव के चक्र के द्वारा ग्रसित व्यक्ति जीवन से पलायन करने जैसी मनोदशा में बना रहता है और ठोस अथवा रचनात्मक प्रयत्नों से दूर होने लगता है। जीवन की चुनौतियाँ, देखिए जीवन की चुनौतियों से उत्पन्न तनाव के जीवन की चुनौतियों के उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप कभी-कभी हमारा आत्मविश्वास जवाब दे देता है और तनाव से छुटकारा पाने की नौकरी पेशा व्यक्ति अपने अवसर की हाँ में हाँ मिलाकर अथवा अन्य प्रकार चाटुकारी करने का रास्ता अपना लेता है। इस मानसिकता वाले परीक्षार्थी नकल करने की, पेपर आउट करने के एवं नंबर बढ़वाने के तिक्रमों पर विचार करने लग जाता है। फलतः वो अब लक्ष्य भ्रष्ट भी हो जाता है और मार्ग भ्रष्ट भी हो जाता है। तनाव कम करने का सहज उपाय, देखिए तनाव कम करने का सहज उपाय है मुस्कुराना। मुस्कुराने के साथ ही हमारा मुख का जबड़ा ढीला हो जाता है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए तनाव कम करने का सहज उपाय है मुस्कुराना। मुस्कुराने के साथ ही हमारा मुख का जबड़ा ढीला हो जाता है। उसी के साथ मुख की तमाम मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है। मुख की तमाम मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और हम तनाव मुक्त होने जैसा अनुभव करने लगते हैं तनाव मुक्त होने जैसा अनुभव करने लगते हैं। रोती हुई शक्कर लोगों को हमसे दूर रखती है। मुस्कुराती हुई शक्ल लोगों को अपनी ओर आमंत्रित सा करती है। कहा भी जाता है कि मुस्कान एक ऐसी ढाल है जिससे टकरा कर हर तनाव पीछे हट जाता है। मुस्कान के बारे में 2 बहुत ही रोचक बातें याद रखनी चाहिए। मुस्कुराने के लिए कभी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती तब मुस्कान इतनी लचीली चीज़ है। मुस्कान इतनी लचीली चीज़ है कि वह हर आकार साइज़ के होंठों पर फिट हो जाती है। मुस्कान के सहारे भगत सिंह प्रभृति के क्रांतिकारी युवक फांसी के तख्ते पर कूद कर चढ़ गए। मुस्कान के बलबूते पर ही हकीकत राय आदि ने दीवार में जिंदा चिना जाना स्वीकार कर लिया था। प्रेमिका की मुस्कान फूलों की वर्षा करती
होती है। मुस्कान के समय खुल जाने वाले दाँतों की चमक सौंदर्य सेवी को देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ था। प्रेमिका की मुस्कान फूलों की वर्षा करते हैं। मुस्कान के समय खुल जाने वाले दाँतों की चमक सौंदर्य सेवियों को ना मालूम कौन-कौन से लोगों की सहक्रांति आई है। प्रेमिका की एक मुस्कान पाने के प्रेमी जन क्या नहीं करते आए हैं। इतिहास साक्षी है कि महान व्यक्तियों के होठों पर भेद भरी मुस्कान सदैव खिला करती थी। बहुत अच्छी बात है कि इतिहास साक्षी है कि महान व्यक्तियों के होठों पर भेद भरी मुस्कान सदैव खिला करती थी। वे विपक्षी की अल्पज्ञता एवं नादानी को चुनौती के खोखलेपन को लक्ष्य करके मुस्कुराना जानते थे। मुस्कुराहट वास्तव में मृत्यु के दंश को भी कुंठित करने में सक्षम होती है। तनाव वाला चेहरा खिंच कर क्रूर बन जाता है, जबकि मुस्कुराने वाला चेहरा विकास धार्मिकता को अपनाकर सुंदरता धारण कर लेता है। बहुत अच्छी बात है। चेहरा तनाव द्वारा चेहरा खींच कर क्रूर बन जाता है, जबकि मुस्कुराने वाला चेहरा विकास धार्मिकता को अपनाकर सुंदर धारण कर लेता है। मुस्कुराहट की राह छोड़कर हम प्रकृति प्रदत्त मुखमंडल के सौंदर्य के साथ अन्याय करते हैं। आप किसी व्यक्ति से बात करते समय अपने होठों पर मुस्कान रखकर देखिए। वो व्यक्ति कितना भी तनावग्रस्त हो, उसको भी आप तनाव मुक्त कर देंगे। आपकी मुस्कान के जवाब में अन्य व्यक्ति को भी मन बेमन मुस्काना पड़ता है। आपकी मुस्कान के जवाब में अन्य व्यक्ति को भी मन बेमन मुस्काना पड़ता है। जिस मनुष्य का मुखमंडल मुस्कुराता हुआ ना हो, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए, चीनी कहावत बहुत अच्छी है। देखिए, इस समय आपको एक चीनी कहावत बहुत अच्छा यहाँ पर चीनी कहावत है। जिस मनुष्य का मुखमंडल मुस्कुराता हुआ ना हो, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। हमारे विचार से यदि हम मुस्कुराने में असमर्थ है तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमें अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता हो। चिकित्सक अथवा डॉक्टर का उदाहरण ही ले लीजिए। डॉक्टर यदि मुस्कुराता हुआ बात करता है तो उसके दर्शन मात्र से रोगी का कष्ट बहुत बहुत कम हो जाता है। मुस्कान वस्तुतः अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न बना देती है। होमर नाम के कवि ने ठीक ही लिखा है कि मुस्कान प्रेम की भाषा है। हम जो देंगे वह पाएंगे। हम प्रेम की भाषा बोलेंगे, हम प्रेम की वाणी सुनेंगे। आप किसी भी भाषा में वर्णित प्रेम कहानियां पढ़कर देखिए। सब जगह प्रेमिका की मुस्कान पर बड़ी हारी अथवा फिदा होने की चर्चा मिल ही जाएगी। जैसे गुलाब के लिए सुगंध होती है, बहुत अच्छे आप देखिए आपके यहाँ पर लाइन है क्या, जैसे गुलाब की सुगंध होती है वैसे ही काम प्रेम के मार्ग में मुस्कान करती है। मुस्कान ना हो तो आँखों को वाणी कौन प्रदान करे। बहुत अच्छी बात। देखिए, बतरस यहाँ देखिए आपको अच्छा और बिहारी ने कहा था ये बात कि बतरस यहाँ पर आपको यहाँ पर है क्या कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भुवन हंसे देन कहे नट जाए। इसका ये मतलब है कि मुस्कान केवल एक शिष्टाचार ही नहीं वरन यह एक आभूषण है जो क्रूरता को सौंदर्य प्रदान करता है और रूपवान चेहरे पर चांद लगा देती है। आपको यहाँ देखिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भुवन हंसे देन कहे नट जाए। इसका ये मतलब मुस्कान केवल एक शिष्टाचार ही नहीं वरन यह एक आभूषण है जो क्रूरता को सौंदर्य प्रदान करती है और रूपवान चेहरे पर चार चांद लगा देती है। बहुत सी बात देखिए यहाँ पे सूफी से पढ़ने लायक ये चीज़। देखिए, जिस मनुष्य का मुखमंडल चीन कहावत है कि जिस मनुष्य का मुखमंडल मुस्कुराता हुआ ना उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। हमारे विचार से यदि हम मुस्कुराने में असमर्थ हैं तो हमें ऐसी कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें हम अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता हो। चिकित्सक अथवा डॉक्टर का उदाहरण ही ले लीजिए। डॉक्टर यदि मुस्कुराता हुआ बात करता है तो उसके दर्शन मात्र से रोगी का कष्ट बहुत कम हो जाता है। मुस्कान वस्तुतः अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को प्रसन्न बना देती है। होमर नाम के कवि ने ठीक ही लिखा है कि मुस्कान
प्रेम की भाषा है। हम जो देंगे वो पाएँगे, हम प्रेम की भाषा बोलेंगे, हम प्रेम की वाणी सुनेंगे। आप किसी भाषा में वर्णित प्रेम कहानियाँ पढ़कर देखिए, सब जगह प्रेमिका की मुस्कान में बलिहारी अथवा फिदा होने की चर्चा मिल ही जाएगी। जैसे गुलाब की सुगंध होती है, वैसे ही काम प्रेम के मार्ग में मुस्कान करती है। मुस्कान न हो तो आँखों की वाणी कौन प्रदान करे, यथा बतरस लालच लाल की। यही जहाँ पे कोटेशन देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवन हँसे, देन कहे नट जाए। इसका ये मतलब कि मुस्कान केवल एक शिष्टाचार ही नहीं, मुस्कान केवल शिष्टाचार ही नहीं है, वरन यह एक आभूषण है जो क्रूरता को सौंदर्य प्रदान करती है और रूपवान चेहरे पर भी चाँद लगा देती है। ये आपको था क्या? मई 2019 का, ये आपको था, मई 2019 का था, इसके पीडी मई 2019 का था, इसके आगे हम बाद में देखेंगे।